और तुझे लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से अपने इतने सालों की मेहनत को बर्बाद करने दूंगी? हाँ, एक रास्ता है तेरे पास जिससे तू मुझे हरा सकती है, कि तू दक्ष को मेरी सच्चाई बता दे। लेकिन दक्ष वो तो तेरी बात मानेगा नहीं, क्योंकि दक्ष इतना सा था तब से मैंने उसे पाला है, और उसकी रगों में तेरे खिलाफ वो जहर घोल दिया है जिससे वो तुझे सिर्फ गैर और मुझे अपना सब कुछ मानता है। इसलिए मेरी सलाह मान और मेरे खिलाफ बर्बादी के सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि सपनों को सच होने के लिए हकीकत की जमीन की जरूरत होती है, जो यहाँ पर जमीन भी मेरी है और आसमान भी मेरा। माना क्या जमीन भी तेरी है और आसमान भी, लेकिन तुझे बर्बाद करने का सपना मैं अपने दिल की जमीन पर पालती रही हूं और अपने खून से सींचती रही हूं। आज दक्ष के रगों में भले ही वो जहर दौड़ रहा हो जो तूने मेरे खिलाफ भरा है, लेकिन उसके रगों में मेरा खून है, और जिस दिन वो खून जोर मारेगा उस दिन देखना मेरा बच्चा मेरे पास लौट आएगा मेरा बेटा मेरे पास। वो दिन तेरे जुल्मों का आखिरी दिन होगा मीरा, आखिरी दिन। कहां से आ रही हो मीरा? अरे आपने तो डरा ही दिया था। अभी तक आप सोई नहीं? मैं जानता हूं कि तुम कहां से आ रही हो। तुम दादी मां से मिलके आ रही हो ना? तुमने इस बुढ़िया को समझा दिया ना कि वो हमारे रास्ते में आने की जितनी कोशिशें कर रही है बंद कर दे। समझा दिया ना? समझा दिया, अच्छी तरीके से समझा दिया, लेकिन मानना पड़ेगा कि आपकी दादी बड़ी ही ढीठ किस्म की औरत है। 20 सालों से हमारे टॉर्चर को सहने के बाद भी उसके अंदर की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। उसे पता नहीं क्यों लगता है वो हमें हमारे मकसद से रोकने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन सच कहूं उसका ये यकीन देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं वो हमारे रास्ते में परेशानी न खड़ी कर दे। This is a bloody joke. जो औरत हमारे साथ एक ही घर में रहकर, एक ही छत के नीचे रहकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, वो अब हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कुछ भी नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल लापरवाह नहीं होना चाहिए, वरना नारायणी नाम की चिंगारी हमारी जिंदगी की सारी मेहनत को आग लगा देगी। नहीं मीरा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
क्योंकि शतरंज का जो खेल हम जिंदगी भर खेलते आए हैं, उसकी शह सिर्फ एक ही मौर्य के हाथ में है, और उस मौर्य का नाम है मिस्टर दक्ष सिंघानिया। और जब तक ये मोहरा हमारे हाथ में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस एक बार दक्ष की शादी हो जाए, उसके बाद ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अनु बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो और ऑफिस के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। पापा, किचन में कुछ काम है, वो खत्म करते ही आती हूँ। माया, क्या हुआ? तुमने अनु से बात की? क्या वो मुझसे नाराज है? जी नहीं, नाराज बिल्कुल नहीं है, मगर बहुत दुखी है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या? अपनी शादी की बात सुनते ही मानो खुद पर से काबू खो बैठी। बच्चों की तरह फूट फूट कर मुझसे लिपट कर रोने लगी कि माँ प्लीज पापा को समझाइए कि मेरी शादी के बाद अपने दिल से निकाल दे, वरना क्या माया? वरना वो अपनी जान दे देगी। क्या? हाँ, और ये सब कुछ सुनने के बाद तो मेरी आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। सुनिए जी, अनु दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कहीं इस जबरदस्ती के चक्कर में हम अपने बेटे को खो न बैठे। संभालो अपने आप को माया। आप भी अनु से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे प्लीज, और आप फौरन जाके ना उस दक्ष को मना कर दीजिए। शायद तुम ठीक कह रही हो माया, हमें अनु के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर वो इसी में खुश है तो फिर यही सही। मैं दक्ष से बात कर लूंगा। चलें पापा? हाँ बेटा चलो। अच्छा सुनिए, आज शाम को वीरेन भाई साहब के घर जाना है। जूही की गोद भराई जो है। अरे हाँ, याद है मुझे। मेरी एक बात मानोगे दक्ष? दो बात मानूंगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बात बहुत सीरियस है दक्ष। तुम्हें शादी के लिए अब देर नहीं करनी चाहिए। हाँ भाभी, शादी तो करनी ही है, लेकिन लेकिन क्या? मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ, अपनी और रजनी के बारे में फिर से सोच लो। रजनी बहुत अच्छी लड़की है। मैं जानता हूँ भाभी, मगर मैं रजनी से शादी नहीं कर सकता भाभी। और क्या? मैंने एक लड़की पसंद कर ली है भाभी, और मैंने उससे शादी करने का फैसला भी कर लिया है। क्या? लेकिन तुम जानते हो दक्ष कि रिलैक्स भाभी, ये लड़की बिल्कुल वैसी है जैसी हमें चाहिए। बिलीव मी। कौन है वो लड़की? उसका नाम अनुपमा है। फर्क तो उसे पड़ता है जो जिंदा हो, जिसकी जिंदगी हर पल मौत जैसी लगती हो। तो फिर क्या जिंदगी और क्या मौत? और उससे अच्छी लड़की हमें मिल ही नहीं सकती भाभी। ट्रस्ट मी, मेरा यकीन कीजिए। पापा,
ये है हमारा ब्राइडल कलेक्शन जो हम इस साल के वेडिंग सीजन पर लॉन्च करने वाले हैं। दुल्हन के इन जोड़ों में तो तुमने रंग भर दिए बेटा, लेकिन खुद तुम्हारी जिंदगी का क्या? क्या वो हमेशा यूं ही बेरंग रहेगी जैसी आज है? क्या अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में सजी देखने का इस बाप का ये अरमान सिर्फ अरमान ही रह जाएगा? एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी में रंग भरना चाहता है और पापा क्या सोच रहे? कुछ नहीं बेटा, मैं वो तुम प्लीज पापा को समझाइए कि मेरी शादी के बाद अपने दिल से निकाल दे, वरना वो अपनी जान दे देगी। क्या बात है पापा? नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। हेलो जी, आप उन्हें बिठाकर रखिए, मैं बस अभी आई जी। पापा मैं बस अभी आई। मुझे माफ कर देना दक्ष, लेकिन इससे पहले कि तुम्हारी उम्मीदें और बढ़े, मुझे तुम्हें रोकना होगा। विक्रम अंकल। हेलो अंकल। हेलो। अंकल, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था और आपका फोन आ गया। और अ कोइंसिडेंस नहीं? दक्ष बेटा, दरअसल मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, कहिए ना अंकल। बेटा वो क्या है कि मैंने अन्नू से तुम्हारे और उसकी शादी की बात की। उसका भी मेरी तरह ऐसा ही मानना है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इसके बाद भी अनुपमा ने इस शादी से इनकार कर दिया। यही कहना चाहते ना अंकल? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये बात तो मैं पहले से ही जानता था अंकल कि अनुपमा इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी, क्योंकि वो आज भी अपने पति को भुला नहीं पाई। उसके मौत के बाद भी उसके लिए अनुपमा का प्यार कम नहीं हुआ है, और ये वो सच्चाई है जो बदली नहीं जा सकती। मगर अंकल, एक सच्चाई और भी है, और वो ये कि मैं भी अनुपमा से उतना ही प्यार करता हूं जितना कि वो चैतन्य से। और आज नहीं तो कल उसे इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन बेटा आप... यू डोंट वरी अंकल, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा, और ना ही आप ऐसा करेंगे। अनुपमा को वक्त चाहिए अंकल, और उसे उसका वक्त लेने दीजिए। मैं तब तक उसका इंतजार करूंगा। और आप देखना अंकल, उसे अपना ये फैसला बदलना ही होगा। थैंक यू बेटा। बाय अंकल। अरे भाई वीरेन, क्या हो गया भाई? बाहर बहू की गोद भराई रस्म चल रही है और तुम यहाँ अकेले, और बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम से कम वीना भाभी को तो अटेंड करना चाहिए उन्हें। वीना बेंगलोर गई हुई है। बेंगलोर? लेकिन क्यों? वो कल अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो गई, उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वीना के बिना ये गोद भराई की रस्म पूरी कौन करेगा। हाँ बात तो सही है, माँ के बिना तो। लेकिन वीरेन तुम चिंता मत करो भाई, जूही तेरी ही नहीं हमारे भी बहू है। अगर वीना नहीं है तो कोई बात नहीं,
माया गोद भराई की रस्म पूरी कर देगी। क्यों माया? हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है? जूही मेरी बेटी की तरह है ना, आप चिंता मत कीजिए भाई साहब। थैंक्स विक्रम। अरे भाई, दोस्तों के बीच में थैंक यू नहीं कहा जाता। चल चल बाहर चल, सब तेरा इंतजार कर रहा है। चल आइए। जी नमस्ते जी। बैठो जी, बैठो। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? ओहो, बच्चे नहीं लगे। Congratulations जूही, आज का दिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। अनु, खुश तो हो ना बेटा? गुड, जीती रहो। लो, कैसी हो? ठीक हो? आज बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देख रही हो ना माँ, कितनी खुश लग रही है अनुपमा। माया पुत्र, इसको ऐसे देख के हमारे तो कलेजे फटेंगे ना। अगर पल तो पल को खुश हो रही है तो उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? क्योंकि पल तो पल की खुशियों के बाद तो इसे रोना है, और सबके सामने रोना है। ओ पुत्र, नया धमाका। चलो जल्दी जल्दी मेहंदी लगाने चलो। सुना नहीं तुम लोगों ने? चलो कमल पूजा, जल्दी चलो मेहंदी लगाने के लिए। तुम क्यों यहाँ खड़ी हो? तुम्हें मेहंदी नहीं लगवानी है? चलो। अरे ये तो विधवा है। माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम विधवा हो। इस औरत की हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? अगर आज वीरेन भाई सबके घर पर नहीं होते ना तो उसकी मेहंदी इसी के मुंह पे लगा देती। बेटा इस तेरी बात का बुरा नहीं मानते। तुम ठीक तो हो ना बेटा? माया, चलो आओ, गोद भराई की रस्म शुरू करो। जी आती हूँ। तुम जाओ माया, मैं अनुपमा के साथ ही रहता हूँ। जी चल प्यारी बिटिया लग रही। चलो गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे नारियल कहाँ चला गया? यहीं पे तो रखा था थाली में।
पूजा के नारियल के बिना हमारी बहू की गोद भराई नहीं हो सकती। ढूंढो नारियल कहाँ है, ढूंढो ढूंढो, चलो चलो जल्दी करो। वो रहा नारियल। अनु बेटा, बेटा जाके जरा नारियल ले आओ। जी माँ। रुक जा लड़की, तू विधवा है। तेरे छुए नारियल से हमारे खानदान की बहू की गोद भराई नहीं हो सकती। तुझे पता नहीं कि एक विधवा के हाथ से कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता? ये आप किस तरह की बातें करी बुआ जी? अरे लोग तो चांद तक पहुंच गए और आप इस तरह की दकियानू सी बातें कर रही हैं। हाँ बेटी, आदमी चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन रहता तो आज भी धरती पर ही है। और जो रीति रिवाज है वो ऐसे ही नहीं है, सदियों से निभते आए हैं और आज भी हम निभाएंगे। और इस लड़की का साया जूही पर नहीं पड़ने देंगे। पूजा का नारियल मैं खुद लेकर आऊंगी। बस कीजिए बुआ जी। मेरे लिए मेरी बेटी से ज्यादा ना कोई शुभ था और ना कोई शुभ होगा। पूजा का नारियल तो इसी के हाथों चढ़ेगा बुआ जी, वरना इसके बहते हुए आंसुओं को देखकर भगवान भी कभी इस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। पूजा का नारियल तेरे ही हाथों रखा जाएगा। जा। रुक जाओ वीरेन, मैं तुम्हें ये अधर्म नहीं करने दूंगी। क्या धर्म है और क्या अधर्म है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं बुआ जी। जो बात दिल से निकले वही धर्म होता है। भगवान के लिए मुझे मत सिखाइए। चल बेटा, मेरी बात मानेगी कि मैं चल। उठा। चल। नहीं अनुपम, जूही। सॉरी पापा, लेकिन मैं अनुपमा के हाथों अपनी गोद भराई नहीं करवा सकती। जूही बस करो। ये एक विधवा है और मैं अपने बच्चे का शगुन एक विधवा के हाथों नहीं ले सकती। ये क्या बकवास कर रही हो जूही तुम? हाँ? पढ़ी लिखी लड़की होकर ऐसी बातें कर रही? हाँ वेद, बस करो जूही। सॉरी पापा, आप भले मुझे डांट लें, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। बस करो जूही। नहीं अंकल,
जूही सही कह रही है अंकल। और बुआ जी भी। रीति रिवाज जिस तरह से निभाए गए हैं उसी तरह निभाए जाने चाहिए। और फिर जूही की गोद भराई है, उसे पूरा हक है कि वो अपने और अपने बच्चे के बारे में फैसला ले। बेटा लेकिन तू जानती हूँ अंकल, पर अगर सबकी नजर में ये सही नहीं है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। तुम चिंता मत करो जूही, तुम्हारी गोद भराई वैसी ही होगी जैसे कि तुम चाहती हो। अनु, बस बेटी बस, बहुत सहन कर लिया तूने भी और मैंने भी। अगर बात मेरे दोस्त की ना होती ना तो मैं अपनी बेटी की इतनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करता। वीरेन, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं यहां से। पापा, किसी की मौत से जीते जागते इंसान को तिल तिल मारना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। और अगर लिखा है ना तो वो धर्म नहीं है। चलो बेटी। आखिर हुआ क्या है दीदी? दोपहर के टाइम में मॉर्निंग वॉक कर रही हो? यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम जानना चाहती हो ना रजनी कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? तो सुनो, दक्ष ने एक लड़की पसंद कर ली है और उसने उसी से शादी करने का फैसला भी कर लिया। क्या? अगर ऐसा हो गया तो हमारे प्लान का क्या होगा? इसी बात से तो मैं परेशान हूं कि अगर दक्ष ने वाकई उस लड़की से शादी कर ली और अगर वो लड़की जरा भी समझदार निकली तो हमारी जिंदगी भर की मेहनत, हमारे प्लान, हमारे सपने सब चौपट हो जाएंगे। तो फिर हम दक्ष को रोकती क्यों नहीं दी? हम अपने इस प्लान में किसी और को शामिल नहीं कर सकते। जानती हूँ रजनी, जानती हूँ और उसे रोकना भी चाहती हूँ, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे रोकूं कैसे। पता नहीं कौन मनहूस है जिसने उस पर जादू कर दिया है। ये एक विधवा है। अपने पति की देह को मैं मुकात नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चे का शगुन एक विधवा के हाथों नहीं ले सकती। प्लीज पापा को समझाइए कि मेरी शादी के बाद अपने दिल से निकाल दे, वरना वो अपनी जान दे देगी। नहीं, ना मैं अनु को अकेला देख सकता हूं, ना उससे बात कर सकता हूं। समझ में नहीं आता है क्या करूं। आज तक मैं अपनी बेटी को खुशी नहीं दे पाया और आज वो खुशियों से दूर भाग गई। दक्ष जैसा लड़का, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
इस लड़की का साया जूही पर नहीं पड़ने देंगे। मेरा मन अनुपमा को शुभ नहीं मानता। मेरे लिए तो दुनिया में सबसे ज्यादा शुभ तुम। पूजा का नारियल तेरे ही हाथों रखा जाएगा। किसी की मौत से जीते जागते इंसान को तिल तिल मारना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। चैतन्य, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपने ही पहली बार मुझे यकीन दिलाया था कि मैं मनहूस नहीं हूं। आपका वो यकीन आज भी मेरे साथ है। तभी तो आज इतना कुछ हो जाने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद भी मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आया। और अब तो पापा भी मेरे साथ हैं। पता है चैतन्य, आपके जैसे पापा को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे कोई कुछ भी कहे। काश आप मेरे साथ होते चैतन्य। जब आप मेरे साथ थे तब पापा नहीं थे, और अब जब पापा मिल गए हैं तो आप नहीं। मुझे हर बार अधूरी खुशियां क्यों मिलती है चैतन्य? क्यों? अनुपमा बेटा, क्या बात है पापा? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? और आप इतने परेशान क्यों हैं? बोलिए ना पापा। बेटा तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पापा आज इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज तुम्हारे पापा को इतनी तकलीफ हुई है। आज वीरेन के घर में जो कुछ भी हुआ, उसे देखने के बाद अपने आप से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। मेरे ही सामने मेरी बेटी को इतना कुछ कह दिया। और नहीं पापा, आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी पापा। और फिर औरों की बात सुनकर अपने आप को दोष दे रहे हैं। नहीं बेटा, मैं अपने आप को दोष इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे इस हालात का जिम्मेदार मैं ही हूं। जब एक बेटी है बाप के घर से विदा होती है ना, तो हर बाप अपनी बेटी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता। अगर मैंने उस दिन में तुझे आशीर्वाद की जगह बददुआ दी, मैंने कहा तू कभी खुश नहीं रहेगी, तुझे कभी चैन नसीब नहीं होगा। और देख, आज मेरी बददुआ की वजह से तुझसे तेरा सब कुछ छिन गया। तेरा सुख चैन, यहां तक कि तुम्हारा सुहाग भी
लेकिन आज बेटा मैं अपनी इन सारी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूं। हाँ, मैं वो सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूं जो मेरी बददुआ की वजह से तुझसे छिन गई थी। हाँ, मैं तुम्हारी सोनी मांग को फिर से सजा हुआ देखना चाहता हूं अनुपमा। नहीं अनु बेटा, मना मत कर। अगर तुमने मुझे मना कर दिया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा बेटा। और इस गुनाह के बोझ से मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। ऐसा मत कहिए पापा, ऐसा मत कहिए। नहीं बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां लाना मेरे जीवन का मकसद बन गया। तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा दिया है तूने। आज मैं तेरे सामने झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूं बेटा। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। बस कीजिए पापा, बस कीजिए, पोंछ लीजिए ये आंसू। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं जानता था कि अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा ना तो तुम मुझे मना नहीं करोगी। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा, बहुत खुश। तुमने शादी के लिए हाँ कहकर अपने पापा को एक नई जिंदगी दी है बेटा। तुमने मुझ पर एहसान किया। पापा ये आप क्या? कुछ मत बोल बेटा, बस कुछ मत बोल। आज तूने मुझे इतनी खुशी दी है, उसका एहसास तो ले लेना। आप मुझे गलत समझ रहे, मैंने हाँ नहीं कहा पापा, मैंने हाँ नहीं कहा। नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो अनुपमा। मेरी तरफ से भी और चैतन्य की तरफ से भी। आखिर जिंदगी जीने की तुम्हारी तमन्ना चैतन्य के प्यार पर भारी पड़ ही गई ना। मैं आज भी चैतन्य की, सिर्फ चैतन्य की। तो फिर जाओ अनुपमा और पापा से कह दो कि तुम दक्ष से शादी नहीं करोगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अनुपमा। जिस पापा के प्यार के लिए तुम सारी जिंदगी तरसती रही, जिस पिता ने दुनिया भर की खुशी तुम्हारी झोली में डाल दी, तुम दक्ष को अपनाकर उन्हें जरा सी खुशी नहीं दे सकती। पापा का प्यार तो ठीक है, लेकिन पति के प्यार का क्या? चैतन्य वो पहला इंसान था जिसने तुम्हें प्यार दिया था, और आज तुम उसी की यादों को भुलाकर अपनी जिंदगी बसाने चली हो। भुलाया तो गैरों को जाता है अनुपमा, अपने आप को नहीं। और फिर चैतन्य तो तुम्हारे दिल में बसा हुआ है, और दक्ष को अपनाने से चैतन्य की अहमियत कम तो नहीं हो जाएगी ना। सच्चाई तो यही है अनुपमा कि तुम दक्ष का हाथ थामकर चैतन्य को धोखा देने जा रही हो। धोखा देने नहीं, तुम एक बेटी होने का फर्ज निभाने जा रही हो। अपने पापा को खुशी देना तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है।
और चैतन्य की यादों के साथ जिंदा रहना तुम्हारा धर्म। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म ज्यादा मायने रखता है या तुम्हारा फर्ज? पापा की खुशियां ज्यादा मायने रखती है या पति का प्यार? दक्ष को अपनाकर अगर तुम्हारे पापा को खुशी मिलती है तो उसमें बुराई ही क्या है? तुम दक्ष से शादी नहीं कर सकती अनुपमा। तुम्हें दक्ष से शादी करनी ही होगी। चैतन्य की यादों के साथ जिंदा रहना तुम्हारा धर्म है अनुपमा। तुम्हें अपना फर्ज निभाना ही होगा अनुपमा। तुम चैतन्य को धोखा दे रही हो। तुम्हें अपने पापा को खुशियां देनी ही होगी। पापा की खुशियां ज्यादा मायने रखती है या पति का प्यार? आपने ये मुझे कैसी मुश्किल में डाल दिया है भगवान। अब मैं करूं तो क्या करूं?